महाकुंभ मेला एक ऐसा नाम जो आध्यात्मिकता, भक्ति और आस्था के संगम का प्रतीक है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला प्रयागराज का कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। लाखों श्रद्धालु भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर आते हैं। उनका उद्देश्य पवित्र जल में स्नान करना, अपने पापों को धोना और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना। कुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आस्था, रीति रिवाजों और प्राचीन परंपराओं का एक जीवंत चित्रण है। पवित्र शहर प्रयागराज में आयोजित 2025 का महाकुंभ भी इससे अलग नहीं था। श्रद्धालु भारी संख्या में आए, उनके चेहरे भक्ति और उत्साह से भरे हुए थे। प्रार्थनाओं, मंत्रोच्चार और धूप की सुगंध से वातावरण भक्तिमय था। विभिन्न संप्रदायों के साधु, संत और आध्यात्मिक नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति ने आयोजन की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ा दिया। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एकता का प्रतीक है, आस्था का उत्सव है जो सीमाओं से परे है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और भारतीय संस्कृति के मूल में गहरी आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। हालांकि 2025 के महाकुंभ के खुशनुमा माहौल पर चिंता का साया मंडरा रहा था। खुफिया रिपोर्टों ने संभावित आतंकवादी खतरे का संकेत दिया था। चरमपंथी समूहों द्वारा उत्पात और हिंसा की अफवाहें फैलने लगीं। खतरा वास्तविक था, जो हर्षोल्लास करने वाले इस समागम पर एक छाया डाल रहा था। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सीधा खतरा जारी किया था, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को बाधित करने की कसम खाई थी। आतंकवादियों द्वारा विशाल भीड़ में घुसपैठ की आशंका, शायद तीर्थयात्रियों के वेश में, ने सुरक्षा एजेंसियों की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। यह महज एक आशंका नहीं थी, यह एक चुनौती थी जिसका सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ करने की आवश्यकता थी। लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर थी। 2010 की भगदड़ का भूत, जिसने कुंभ को कलंकित कर दिया था, बड़ा दिख रहा था। अधिकारी दृढ़ थे कि इतिहास खुद को दोहराए नहीं। संदेश स्पष्ट था, आतंक को आस्था पर छाया नहीं डालने दिया जाएगा। इस खतरे के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक त्वरित और निर्णायक सुरक्षा व्यवस्था के साथ जवाब दिया। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व उपाय किए गए। यह केवल मेले की रक्षा के बारे में नहीं था, यह भारत की आत्मा की रक्षा के बारे में था। अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता के लिए पहचानी जाने वाली यूपी पुलिस को पूरी ताकत से तैनात किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कमांडो सहित 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को मेला ग्राउंड की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। वे अदृश्य संरक्षक थे, मूक रक्षक थे। उनकी चौकस निगाहें हर कोने, हर चेहरे को देख रही थीं। लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थीं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक को चेहरे की पहचान और भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात किया गया था। उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों से लैस ड्रोन ने मेला ग्राउंड की हवाई निगरानी प्रदान की। उनकी चौकस निगाहें ऊपर से भीड़ को स्कैन कर रही थीं, जिससे किसी भी संभावित खतरे के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे। प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही थी। सुरक्षा बलों के प्रयासों और तीर्थयात्रियों के सहयोग से वांछित परिणाम प्राप्त हुआ। 2025 का महाकुंभ बिना किसी बड़ी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। खतरे को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और मेला बिना किसी व्यवधान के जारी रहा, जो आस्था की अटूट भावना और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने वालों के समर्पण का प्रमाण है। मंडराते सुरक्षा खतरों के बीच 2025 के महाकुंभ का सफल आयोजन एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इसने भारतीय सुरक्षा बलों के अटूट संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया। मेला इस बात का एक शानदार उदाहरण बना कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आस्था और सुरक्षा सह अस्तित्व में रह सकते हैं। 2025 का कुंभ मेला न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए, बल्कि सुरक्षा के उल्लेखनीय प्रदर्शन और भय पर शांति की जीत के लिए भी याद किया जाएगा। इसने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आस्था और लचीलापन प्रबल हो सकता है।